चोल साम्राज्य। पहला है संगमकालीन प्रमुख चोल शासक थे करिकाल और कोच्चेगनान। अगला है चोल राष्ट्र या चोल मंडलम, ये पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका उत्तर है विजयालय ने। यह 850 से लेकर 887 ईस्वी तक शासक था। नेक्स्ट है विजयालय किसका सामंत था? तो आपका आंसर है पल्लवों का। विजयालय पल्लवों का सामंत था और यहाँ जिस चोल साम्राज्य की स्थापना हो रही है ये प्राचीन चोल साम्राज्य नहीं, ये नया वाला चोल साम्राज्य था जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। नेक्स्ट है विजयालय ने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से स्वतंत्र चोल सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये आदित्य प्रथम ने की थी जो 880 से लेकर 907 तक शासक था। नेक्स्ट है पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है पारंथक प्रथम ने किस युद्ध में पांड्य श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को हराया था? तो आपका आंसर है बेल्लूर के युद्ध में। नेक्स्ट है तो कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोलम का युद्ध ये राष्ट्रकूट नरेश के तृतीय और चोल शासक पारंतक प्रथम के बीच में हुआ था जिसमें चोल शासक हार गए थे। अगला है राजराज प्रथम जो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक शासक था, ने श्रीलंका के शासक को हराया था और उसका नाम था महेंद्र पंचम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उससे अपने साम्राज्य का एक भाग बना लिया, एक नया प्रांत बना लिया। उस प्रांत का नाम था मुंडी चोल मंडलम। नेक्स्ट है राजराज प्रथम ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनर रुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नया नाम क्या रख दिया? जयनाथ मंडलम। नेक्स्ट है राजराज ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। यह विजय उसकी नौसेना की अद्भुत उपलब्धि थी। चोल साम्राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक विशेषता इसकी नौसैनिक थी और दूसरी विशेषता थी इसकी स्थानीय सुशासन या पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट है 1000 ईस्वी में राजराज ने भूमि का सर्वेक्षण कराया और अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहित किया। स्थानीय सुशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी और पहली विशेषता थी चोल स्थानीय सुशासन और दूसरी विशेषता थी उसकी शक्तिशाली नौसेना। नेक्स्ट था बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो शिव का मंदिर था का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर है राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजय तुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन या प्रशस्त के साथ प्रारंभ करने का सूत्रपात किसने किया था? इसका सूत्रपात राजराज प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है संपूर्ण श्रीलंका विजय का श्रेय किसे जाता है? आपका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम जो 1012 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक शासक रहा था। इसके पिता राजराज ने आधे श्रीलंका यानी उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया था और इसने पूरे श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर स्थित सादिमतीव नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया था और चोल शासक द्वारा पश्चिम में सर्वप्रथम अभियान था। चोल शासन की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि वो पश्चिम के द्वीपों पर भी अभियान करने में सक्षम थी। नेक्स्ट है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के शासक संग्राम कुलोतुंग बर्मन को पराजित कर दक्षिण पूर्वी एशिया के कई द्वीपों पर अधिकार कर लिया था और उन द्वीपों पर अधिकार करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि पहला तो ये अपने क्षेत्र को बढ़ाना यानी अपने उपनिवेश को बढ़ाना और दूसरा प्रमुख कारण था कि जिससे भारत का विदेश से व्यापार सुरक्षित रहे, इसलिए उसने वहां आक्रमण करके कई द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कल्याणी पर विजय के उपलक्ष्य में राजाधिराज प्रथम जो 1044 से लेकर 1052 तक शासक था ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम का युद्ध, यहाँ यह महत्वपूर्ण है। कोप्पम का युद्ध चालुक्य और चोलों के बीच में हुआ था जिसमें चोलों ने चालुक्यों को हरा दिया था। तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मार दिया गया, लेकिन राजाधिराज का बेटा था उसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। उसने मैदान में ही चोलों को हराया यानी कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया और उसी मैदान में ही अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। नेक्स्ट है कुडल संगमम का युद्ध यानी किसके बीच में हुआ था? ये कुडल संगमम का युद्ध चोल नरेश राजेंद्र द्वितीय और चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के बीच में हुआ था जिसमें सोमेश्वर प्रथम की पराजय हुई थी। और इस युद्ध की खास बात यह थी कि जब राजेंद्र द्वितीय ने उसको लड़कारा था तो उस समय बीमार था और बीमारी के कारण वो लड़ाई में असफल रहा या लड़ाई में शामिल हुए उनमें असफल रहा, जिसके कारण
सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। और इसको ललकारा किसने था? इसको ललकारा था राजेंद्र द्वितीय के दोबारा पुत्र ये वीर राजेंद्र ने ललकारा था। नेक्स्ट है, राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका उत्तर होगा वीर राजेंद्र ने। नेक्स्ट है, चोल चालुक्य वंश की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो चोल चालुक्य वंश की शुरुआत कुलोत्तुंग प्रथम के समय में हुआ था, जो 1070 से लेकर 1120 तक शासक रहा। नेक्स्ट है, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और खास बात यह है कि चालुक्य प्रथम ने इसका विरोध भी कुलोत्तुंग प्रथम ने इस घोषणा का विरोध भी नहीं किया था और उन्होंने उसको स्वतंत्र छोड़ दिया था श्रीलंका के शासक को। उल्टा अपनी पुत्री का विवाह भी श्रीलंका के शासक के पुत्र के साथ कर दिया था। नेक्स्ट है, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपना एक दूत मंडल, जो व्यापारिक शिष्टमंडल था, उसमें जिसमें 92 व्यक्ति थे, इनको चीन भेजा था। नेक्स्ट है, विक्रम चोल ये चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। और खास बात यह थी विक्रम चोल की, ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही कट्टर, बहुत ही असहिष्णु था। उसने गोविंद राज की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। और माना जाता है कि जो अब हम चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ध्यान देते हैं। चोल प्रशासन में ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार का नियम प्रचलित था। और यहाँ खास बात यह थी, चोल प्रशासन में उपराजा का पद, ये इस पर किसकी नियुक्ति होती थी? इस पर सदा किसी राजकुमारी की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट है, सरकारी अधिकारियों की कितनी श्रेणियां थी? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2। सरकारी अधिकारियों की 2 श्रेणियां थी, एक पेरुंदनम थी और दूसरा सिरुंदनम था। नेक्स्ट है, उच्च सरकारी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो जो उच्च सरकारी अधिकारी थे उनको पेरुंदनम कहा जाता था। निम्न श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो निम्न श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को सिरुंदनम कहा जाता था। नेक्स्ट, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक कहलाते थे, तो ये कहलाते थे वेडक्कार। नेक्स्ट है, उच्च अधिकारियों के अर्थात मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो मंत्रियों को उडनकुट्टम कहा जाता था। यहाँ कुछ अधिकारी दिए हैं और उनके नाम दिए हैं, जैसे ओलय नायकम प्रधान सचिव होते थे। और दूसरा है तिरुंदनम, ये एक प्रधान कर्मचारी होते थे। नेक्स्ट है, विजयदकारिन, ये थे कार्य प्रेषक थे। नेक्स्ट है, प्रांतों को कहा जाता था, तो चोल शासन में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य प्रशासनिक इकाइयाँ दी हुई हैं जो अवरोही क्रम में है। सबसे बड़ा होता था चोल साम्राज्य, वो मंडलम में बटा था जिसको प्रांत कहा जाता था। ये वलनाडु में बटे थे जो कमिश्नरी टाइप का था, और ये नाडु में बटा था जो जिले टाइप का था। उसके बाद कुर्रम और कोट्टम आते थे। नेक्स्ट है, नाड की स्थानीय सभा को कहा जाता था, तो नाड की स्थानीय सभा को नट्टार कहा जाता था। नेक्स्ट है, व्यापारिक संघ की सभा को कहते थे, तो इसका उत्तर होगा नगर टटार या नगरम कहा जाता था। और नेक्स्ट है, उपज के अनुसार भूमि को कुल कितनी कोटियों में विभाजित किया गया था? तो उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन पर कितना कर वसूला जाता था? तो ये आपका कुल उपज का 1/3 होता था। नेक्स्ट है, कलम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलम किसका माप था? तो ये अनाज को मापने की एक इकाई थी। एक कलम बराबर होता था 3 मन। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसको आपका उत्तर है काशु। नेक्स्ट, वेली क्या थी? तो वेली भूमि माप की इकाई थी। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ भी चुका है। वेली आपकी भूमि माप की इकाई थी। नेक्स्ट, राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो कहलाता था बरेतुपरक। नेक्स्ट है, सेना की छावनियों को कहा जाता था, तो सेना की छावनियों को कड़गम कहा जाता था। नेक्स्ट है, सेनापति को महादंडनायक कहा जाता था और सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक कहते थे। न्याय समितियों को क्या कहा गया है? तो न्याय समितियों को न्यायाधिकार कहा गया है। नेक्स्ट है, चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली को लागू किया था। यह स्थानीय शासन व्यवस्था की खास पहचान थी चोल साम्राज्य की। स्थानीय जिसको क्या कहा जाता था? इस स्थानीय समिति को क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था। यह समिति गांव के कारोबार को देखती थी, यानी गांव के सारे कामकाज को यही समिति देखती थी, जिसका नाम था वरीयम। नेक्स्ट है, वरीयम के सदस्यता के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास लगभग 1.5 एकड़ की भूमि हो और अपनी भूमि पर अपना मकान बने मकान में रहते हो, और साथ ही साथ क्या हो
ये जितने भी सदस्य हैं ये वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हों और इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। यहाँ वरीयम की सदस्यता के लिए योग्यता दी हुई है। पहला 35 से 70 वर्ष, दूसरा है कि इनके पास कम से कम 1.5 एकड़ भूमि हो और तीसरा है कि इस भूमि पर इनका खुद का मकान हो और चौथा है कि वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो और साथ साथ में इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, 3 वर्ष होता था। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी भी रखे जाते थे जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, चोल समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ये 2 वर्गों में विभाजित था, एक ब्राह्मण थे और दूसरे अब्राह्मण थे। नेक्स्ट है, चोल काल में दक्षिण वर्गीय जिनको वलंगई कहा जाता था और वाम वर्गीय को इंडगई कहा जाता था, ये औद्योगिक वर्गीय समूह थे। जो वेलंगई होते थे ये कृषक और श्रमिक जातियां होती थी और इडंगई क्या होते थे, ये हस्तशिल्पकार या दस्तकार होते थे। समाज में कृषकों का महत्व ज़्यादा था, यानी कुल मिलाकर वलंगई का महत्व इडंगई से ज़्यादा था। और ख़ास बात यह, नटराज की मूर्ति चोल काल की प्रमुख विशेषता है। ये मूर्ति अष्टधातु से बनी है और एक बहुत भव्य मूर्ति है और ये चोल काल की प्रमुख विशेषता है। अब आता वेंगी के चालुक्य। इस वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता था। इसका स्थापना कौन था? इसकी स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय किस चालुक्य वंश का था? ये पश्चिमी चालुक्य वंश जिसको बादामी चालुक्य कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय उससे संबंधित था और विष्णुवर्धन इसी पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। नेक्स्ट है, सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ था? तो वेंगी के चालुक्य वंश में सबसे प्रमुख शासक विजयादित्य हुए थे। अब आता है कल्याणी के चालुक्य। संस्थापक कौन थे इसके? तो इसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना और उसने अपनी राजधानी मानिख्येत से कल्याणी हस्तांतरित कर दी थी। नेक्स्ट है, मेरुतुंग कीर्ति प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है तैलभ द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया परंतु हर बार पराजित हुआ, लेकिन 7वें आक्रमण में उसने मुंज को पराजित करके मार डाला था। नेक्स्ट है, सोमेश्वर को चोल शासक राजराज ने पराजित करके विजयेंद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने तुंगभद्रा नदी में कूदकर या डूबकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? आपका उत्तर होगा विक्रमादित्य षष्ठ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के दरबार में बिल्हड़ नाम के एक लेखक रहते थे। नेक्स्ट है, विक्रमांग देव चरित के लेखक बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में निवास करते थे? ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट है, मानवोल्लास नामक एक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसको किया था चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने किया था। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। नेक्स्ट है, चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? तो चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। चालुक्यों के शासन काल में ग्राम अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ग्राम अधिकारी आपके गामुंड कहलाते थे।